हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। देखिए यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2026, 2024, 2022 और सीबीएसई में 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता है। तो अच्छे समझिएगा। कह रहा है √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तो उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो माना कि लिखेंगे, माना कि √5 कैसे संख्या है, √5 एक अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मानना है। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर की लिखेंगे p/q। p q कैसी संख्या होती है, तो p तथा q जो होती है सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है। q कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा बराबर p/q का होल स्क्वायर होगा। देखिए लिख देंगे यहाँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा अच्छे से। √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 5 बराबर आएगा p²/q², आएगा p²/q²। इसका मतलब क्या हुआ, तिरछा गुणा करेंगे तो इस बात समझ में आएगी कि 5q² जो है वो p² के बराबर है, या p² बराबर है क्या, 5q² के बराबर है। यहाँ समझिएगा अच्छे से, ये जो 5 है गुणाम है तो भागम आ सकता है, यानी p² को काट रहा है, कितना 5 काट रहा है। अगर किसी 5 गुणाम है तो भागम आ सकता है, तो p² को 5 से क्या भागा लग रहा है। अगर किसी का स्क्वायर 5 से भागा लगता है, यानी वो संख्या 5 से भागा लग सकती है। तो यहाँ से ये पता लगा p की कितना से भाग है, 5 से भाग। यहाँ लिखेंगे, यहाँ p² जो है, p² कितना से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः p भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है, p जो है 5 से विभाज्य होगा। अच्छा समझिएगा, p जो होगा 5 के मल्टीपल में होगा। विभाज्य का मतलब देखिए 5 के विभाज्य है तो 5 है, 10 है, 15 है, इस प्रकार 5 से भागा लग रहा है, तो जो भी है वो 5 के मल्टीपल में। इसलिए क्या मान सकते हैं, p बराबर मान सकते हैं 5 × k। p बराबर क्या मान सकते हैं, 5 × k। इसको समीकरण नंबर 1 रख देते हैं और p को 5 × k में पुट करते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 में p² क्या है, p² बराबर है 5q²। देखिएगा अच्छे से, p² बराबर क्या है, 5q²। यहाँ से देखिएगा p का मान कितना रखेंगे, 5k रखेंगे, तो 5k का स्क्वायर बराबर 5q²। 5k का स्क्वायर बराबर 5q²। यहाँ देखिएगा अच्छा, 5k का स्क्वायर कितना आएगा, 5k का स्क्वायर जो आएगा वो हमारा 25k² आएगा। क्या आएगा, 25k² बराबर 5q²। ये 25 से 5 से कटेंगे, 5 आ गए। यहाँ देखिएगा, यानी 5k² बराबर क्या है, q²। अच्छा समझिएगा। तो ये भी देखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 जो गुणाम है वो भागम जा सकता है, यानी q² कितना 5 से भागा लग रहा है। अगर q² 5 से भागा लग रहा है तो q भी 5 से भागा लगेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ q² जो है, q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य। q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या हो गया, यहाँ p देखिए, p 5 से विभाज्य है। यहाँ देखिएगा अच्छे से, p यहाँ 5 से विभाज्य है, यहाँ q भी 5 से विभाज्य है।
तो शाहवाद संख्या जो माने थे वो गलत हो गया। शाहवाद संख्या ऐसे संख्या जो किसी एक संख्या दोनों संख्या में विभाज्य नहीं होती सकती है, यानी जिसका मासा 1 होता है उसे शाहवाद संख्या कहते हैं। यहाँ तो दोनों 5 से विभाज्य है, यानी 5 से विभाज्य तो मासा कम से कम 5 होगा। तो लिखेंगे क्या, समझिएगा, यहाँ चूंकि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए P तथा इसलिए ये दोनों शाहवाद संख्या नहीं, इसलिए ये दोनों शाहवाद संख्या, जो किसी संख्या से एक संख्या से दोनों विभाज्य नहीं हो तो उसे शाहवाद संख्या कहते हैं। जैसे 5 13 दोनों किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो दोनों शाहवाद संख्या नहीं है। मानने के लिए तो परमे माने थे, परमे में शाहवाद संख्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हो गया कि ऊपर में शाहवाद संख्या माने, नीचे शाहवाद संख्या नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। अगर गलत मान लिए तो गलत, परमेय मान लिए गलत हो गया तो क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन दे देते हैं आपको बना। देखिए नीचे क्वेश्चन दिए हैं, सिद्ध करें कि रूट क्या है या एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप अपने से सिद्ध कीजिएगा, आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू।